हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने जो 9th क्लास की वीडियो हमने डिस्कस की थी, उस वीडियो में लास्ट लेक्चर जो लिया था उसमें हमने सीखा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट में मैंने आपको हल्का फुल्का सा सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था, जिसमें अपन ने सीखा था 2πr/t = 2πr/t। आज हम उसी सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन रियल में है क्या। तो सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन कब होता है जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर या सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करता है। ऐसे मोशन को अपन सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब मान लो कि ये कोई सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो O है। मान लो इसकी रेडियस है जो वो R है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे आप, अगर मान लो ये R रेडियस का है जो सर्कल है, इस पर कोई पार्टिकल A है यहाँ पर। अब ये पार्टिकल मान लो चलते हुए कहाँ पहुंच गया, B पॉइंट पर। तो हमने देखा कि B पॉइंट पर पहुंचते इसे एक तो ये डिस्टेंस कवर किया है और एक ये एंगल बनाया। मान लो इस एंगल का नाम क्या है, थीटा। अब आपको ये आपने पार्टिकल चला तो हमने क्या देखा कि जब कोई पार्टिकल चलेगा तो इधर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। देखो इस पॉइंट पे देखो, इधर भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा थोड़ा सा इधर जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है और वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। एक्स में बढ़ रहा है और वाई में भी आगे बढ़ रहा है। तो जब कोई भी मोशन होता है उसमें दोनों डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करती है, ऐसे मोशन को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों, 2D मोशन। क्या नाम देते हैं, 2D मोशन। तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जो है वो एक 2D मोशन है। कैसा मोशन है बच्चों, 2D मोशन है। सर्कुलर मोशन है 2D मोशन है। ओके, अब बड़े ध्यान से देखो, जब ये मूव करेगा ऐसे तो ये इस तरीके से ऐसा है, इतना एंगल। इस एंगल को हम जो मेजर करते हैं बच्चों, उस एंगल की जो मेजरमेंट की यूनिट होती है रेडियन। किसमें होती है, रेडियन। तो हम लिखेंगे थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। थीटा रेडियन में मेजर किया जाता है, एंगल में नहीं। 30 डिग्री 40 डिग्री इसमें मेजर नहीं करते हैं। और अगर ये 30 डिग्री 40 डिग्री दे रखा होता है तो आपको मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है कि कैसे हम रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में बदलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल समझने के जरूर बताऊंगा, अगर नहीं आता तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, तो हम बात करते हैं थीटा की। तो मैंने आपको बताया कि यदि सर्कुलर पाथ पे ऐसे चला तो ये लीनियर डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट इसको हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका मतलब वो कोई वेलोसिटी नहीं होती है, और वेलोसिटी नहीं होगी तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चूंकि डिस्टेंस है तो यहाँ स्पीड होगी, और स्पीड कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। अब इसके मान लो अगर किसी एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है तो अगले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। हमने आपको यहाँ टेंजेंट डालते रहोगे तो आपको टेंजेंट में क्या मिलेगा, उसकी डायरेक्शन मिलेगी। आप देखिए हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब बॉडी कैसी है बच्चों, एक्सेलरेटेड बॉडी है। कैसी बॉडी है, एक्सेलरेटेड बॉडी है। तो मैं बात कर रहा था थीटा की। थीटा को तो जितना ही थीटा चलेगा, जैसे मान लो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने देखा कहाँ गया पार्टिकल, कहाँ गया, इधर देखा मैंने। जैसे मैंने ऐसे पार्टिकल को देखा तो मैंने अपनी आंखों को इस एंगल पे घुमाया। अपनी आंखों को, मान लो मेरी यहाँ आइज है और इन आइज को मैंने इस एंगल पे घुमाऊंगा, तो जितना ये एंगल चलेगा उस एंगल को हम कहते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जबकि जब लीनियर लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसको बोलते हैं जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि सर्कुलर पाथ में चलना है तो इसकी कहानी किस में चलेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम इसको किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। अब आपने एक मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन पढ़ा था कि थीटा इक्वल टू होता है बच्चों, या लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है थीटा बाई tan टू आर। तो लिखते हैं देखो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। अब मान लो इस आर्क की लेंथ है वो कितनी, मान लो आप
एस मान लो, तो क्या रहेगा थीटा इक्वल टू एस बाई आर। यहाँ से रिलेशन और निकाल सकते हैं एस इक्वल टू आर थीटा। तो अगर मैं लीनियर डिस्टेंस दे रखी हो और थीटा दे रखा हो तो हम आर निकाल सकते हैं। अगर मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, जितना ही डिस्टेंस चला है उतने में हम उसके रेडियस का डिवाइड कर देंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। इसको करने का एक तरीका और भी है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हम क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों, मैंने क्या लिखा है, एस इक्वल टू आर थीटा। आपको ये रिलेशन याद रखना है। इसको एक तरीके से और भी डेरिवेट कर सकते हैं। देखिए आप जानते हो कि पूरा एंगल बच्चों कितना होता है, 2 पाई। ये एंगल पूरा कितना होता है, 2 पाई। देखो 1 पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी थी, 180 डिग्री। तो 2 पाई कितनी वैल्यू होती है बच्चों, 360 डिग्री। कोई डाउट वाली बात। हम इसको बड़े आराम से लिखेंगे कि पाई 2 पाई, जब 2 पाई चलता है, जब कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो 2 पाई यहाँ से स्टार्ट किया, वापस पूरा चक्कर लगा के यहीं आ गया। उस कंडीशन से कितना एंगल कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो जब ये पूरा 2 पाई चला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल 2 पाई चला, तो इसने दिखा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया, 2 पाई। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों 1 पाई में कितना चलेगा, 1 रेडियन में कितना चलेगा, ये 2 पाई आर, 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1 रेडियन में कितना चला बच्चों, ये आर के बराबर। अब मान लो जितने डिस्टेंस चली उसने वो कितनी चली, एस, या मान लो उसने कितना एंगल चला, थीटा। तो थीटा में कितना चलेगा, ये आर थीटा। क्या ये आर थीटा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यस। तो ये आर थीटा मतलब कितना होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या लिख दूंगा, एस इक्वल टू आर थीटा। इस तरीके से भी इसको डेरिवेट कर सकते हैं, एस इक्वल टू आर थीटा। चाहे तो आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, इससे भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं और इससे भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू एस बाई आर या थीटा इक्वल एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, मैंने क्या बताया, 2 पाई में 2 पाई आर, तो 1 रेडियन में 2 पाई आर अपन 2 पाई कैंसिल, तो 1 रेडियन में आर, 1 रेडियन में आर, तो 2 में 2 आर, 3 में 3 आर, 4 में 4 आर, थीटा में थीटा आर या आर थीटा। और ये आर थीटा क्या है बच्चों, हमारा चला हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे नोट करते हैं, एस से। तो एस इक्वल टू आर थीटा। ये इस तरीके से हम थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाल पाते हैं। और बात करते हैं इसके बारे में बच्चों, आपको क्या रखना है कि थीटा को हमेशा रेडियन में मेजर करना है, और थीटा को हम डिलीट कैसे करते हैं, एस इक्वल टू आर थीटा या थीटा इक्वल टू एस बाई आर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें। आगे अगर बच्चों बात करें इसके, हाँ अब हम बात करते हैं इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जैसे लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ऐसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कितना थीटा कितने टाइम में चला, मान लो एक थीटा टी टाइम में चला तो कितना हो गया, थीटा अपॉन टी। 10 रेडियन चल गया 2 सेकंड में, तो स्पीड कितनी हुई, 5 रेडियन पर सेकंड। 10 रेडियन, मान लो उसने पूरा जो कवर किया मान लो 50 रेडियन कवर किया और टाइम लगा 10 सेकेंड्स। कितना कवर किया इसने, 50 रेडियन, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स। तो स्पीड कितनी हुई 50 अपॉन 10, यानी 1 सेकंड में कितना चला वो
5 रेडियन पर सेकंड, यानी 5 रेडियन पर सेकंड उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेंगे? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू होगा बच्चों थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? ऐसा यूनिट क्या रहेगी बच्चों इसकी? थीटा को किसमें लिखते हैं बच्चों? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये भी कैसी क्वांटिटी बच्चों? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन फिक्स होती है, आप तो सर यहाँ से चलेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बच्चों ये जो वेक्टर होता है ये एक्सियल वेक्टर होता है। कि हम जब वेक्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? इस एक्सिस की, जिस एक्सिस के एक्सिस क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं कोई भी चीज लूँ, मान लो ये कोई एक एक्सल है और इस एक्सल के चारों तरफ कोई चीज ऐसे घुमाऊँ, जैसे अपन कोई एक धागा ले लेते हैं और उस धागे में कोई पत्थर का टुकड़ा बांध के उसको घुमाते हैं, खूब तेज घुमाते हैं, तो जहाँ पर हम पकड़े हैं वो उसका एक्सल है, वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इस एक्सल के अगर मान लो ऐसा घुमाऊं इस चीज को तो उसका एक्सल कहाँ यहाँ होगा? यहाँ। मान लो एक ऐसा पहिया लगा के इसके अंदर ऐसे बार बार घुमाऊं तो ये इसका एक्सल हुआ। इस एक्सल की डायरेक्शन में होता है ये, जिसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है? अगर मान लो पार्टिकल कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हम अपने राइट हैंड पाम रूल की मदद से निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे? अपने पाम को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे इधर से इधर घूम रहा है तो उसको ऐसे मोड़ेंगे, तो इस जिस डायरेक्शन में इसकी हमारे थंब की डायरेक्शन होगी वही इस सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन होगी। मान लो कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हम ऐसे करेंगे पाम और इस तरीके से मोड़ेंगे, तो डायरेक्शन किधर होगी इसकी? एक्सियल वेक्टर की अंदर की तरफ होगी। तो इसलिए थीटा भी एक वेक्टर क्वांटिटी और ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी। याद रखेंगे इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है बच्चों? हमारा एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। और थीटा क्या बच्चा? हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपने देखा कि जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है s, तो ये रिलेटेड होता है r के पास। हमें ऐसे ही जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी v, लीनियर वेलोसिटी होगी v, तो ये हो जाएगा r ओमेगा। ध्यान से देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दोनों कैसे रिलेटेड है? दोनों में हमने r का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे अगर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी है v, तो फिर से हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? r का, यानी r ओमेगा। कैसे आएगा एक्सप्रेशन, इसके बारे में जानते हैं अपन क्या है ये। तो अगर हम बात करें कि वी नो डेट, हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v, यानी लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में क्या रिलेशन? देखो ध्यान से, हमने लिखा है बच्चों ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं बच्चों को क्या? एस बाई आर इंटू टी। अच्छा, एस बाई टी क्या होता है? v इक्वल टू क्या आपने पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जहां s बाई टी आएगा वो लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? ओमेगा इक्वल टू एस बाई आर टी को लिख दूंगा मैं v और अपॉन आर। यहां से हम निकाल लेंगे बच्चों v इक्वल टू आर ओमेगा। देखो क्या वेरिएशन है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट s है
उसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ आर का मल्टीप्लाई कर लिया बराबर करने के लिए। ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी v है उसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी में आर का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हमें कुछ नहीं करना, दोनों बराबर बराबर रखने हैं और साथ में उनके साथ थीटा के साथ आर का और ओमेगा के साथ आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन मिलेगा। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले आए, एक इक्वल टू आर ओमेगा, एक आया हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा। आगे बात करें बच्चों का इसकी एक्सीलरेशन की, तो उसमें एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन इसमें बच्चों का हमारा होता है तो 4 टाइप का। हमारे सिलेबस में केवल हमें इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना, हमें केवल एक ही डिस्कस करना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके अलावा हम बाकी के जो है वो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या होता है कि एक्सीलरेशन, देखो बच्चों वैसे अगर मैं बात करूँ इसको तो बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो बच्चों अगर हम सेंट्री एक्सीलरेशन की बात करें, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है इसके अंदर, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कुछ इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब भी ये कोई पार्टिकल इसके चारों तरफ घूमता है तो वो एक्सीलरेटेड रहता है। अब वो एक्सीलरेटेड क्यों रहता है? क्योंकि वेलोसिटी चाहती है कि इसको इस डायरेक्शन में ले जाए। मान लो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ, ऐसे इस तरफ पॉइंट पे क्या होगी, इस तरफ। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसको अपनी तरफ खींचने का काम करता है। उस फोर्स की वजह से जो इसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वो उसकी हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसलिए इसको नाम दिया हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बाकी एक्सीलरेशन जैसे कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, नेट एक्सीलरेशन का होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का होगा, ये हमारे हायर क्लासेस में इस यहाँ पर हमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में जानना है। तो कैसे निकालते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, इससे हम जानते हैं वी नो दैट कि v इक्वल टू निकलता है जो हमारा आर ओमेगा आता है। अब डिवाइड बोथ साइड बाई टाइम t, तो क्या जाएगा बच्चों v अपॉन t इक्वल टू आर ओमेगा बाई टी। अब ध्यान से देखो ये r बाई टी है, r बाई टी, r क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है एक, और हम जानते हैं कि ये जो r है ये सेंटर से यहाँ तक की होती है, और ये जो एक्सीलरेशन है वो भी किसकी डायरेक्शन में किधर है, हर पॉइंट से किसकी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, सेंटर की तरफ। इसलिए जो एक्सीलरेशन हो सकता है ये वही एक्सीलरेशन हो सकता है जो सेंटर की तरफ जा रहा हो। तो ये जो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन जाएगा मतलब डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, सेंटर तरफ। तो ये जो आर बाई टी आपका है, क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की अंदर तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा v अपॉन टी को मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारा क्या होता है एक्सीलरेशन। अंदर की तरफ इसलिए हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मैंने इसको कहा ac इक्वल टू v बाई टी को लिखूंगा v और इसमें मैं लिखूंगा ओमेगा। तो ac इक्वल टू मिला बच्चों v ओमेगा। अगर मैं करेक्ट एक्सपेरिमेंट करूं तो ac हम जानते हैं v को फिर से मैं क्या लिख सकता हूं r ओमेगा, और a ओमेगा पहले से है तो जानते हैं एक्सीलरेशन सेंटीमीटर आएगा वो आएगा r ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। और अगर मैं लिखता हूं ac इक्वल टू v को भी लिखूं ओमेगा को क्या लिखूंगा बच्चों v अपॉन r, जानते हैं v इक्वल टू क्या है r ओमेगा है, तो ओमेगा और क्या रहेगा v बाई r। तो यहाँ से ac पे बच्चों r आ सकती है v स्क्वायर अपॉन r। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्सीलरेशन का, r ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाई r। तो ये हमारे काम का फॉर्मूला हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े कि s इक्वल टू r थीटा, v इक्वल टू r ओमेगा, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हमने r ओमेगा स्क्वायर, और ac का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने v स्क्वायर बाई r। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हम थीटा के नाम से जानते हैं। थीटा हमेशा किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा थीटा, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी हुई ओमेगा, वहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट v से लिखते थे तो हमने उसको डिनोट किया v इक्वल टू r ओमेगा से, या ओमेगा इक्वल टू v बाई r से।
और एक्सेलरेशन को हमने डेरिवेट किया a इक्वल टू v² या फिर इज इक्वल टू v² या फिर r ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो चार फॉर्मूले आपको दिखाए हैं, या फिर एक और जो था सबसे तरफ भी ओमेगा, कभी कभी आपको वेलोसिटी और एनुअल वेलोसिटी मिलेगा और आपको एक्सेलरेशन पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूले से हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट याद रखनी है, आर की यूनिट बच्चों जो मीटर में लेनी है, थीटा हमारा रेडियन पर सेकंड में लेना है बच्चों, ओमेगा हमारा रेडियन पर सेकंड में सॉरी, और थीटा हमारा रेडियन में, और एक्सेलरेशन हमारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट लिख लेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो दिस इज द टोटल मेथड which we are going to study, we have studied in circular motion। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ न्यूमेरिकल की केमिस्ट्री कोशिश करने न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे और ऐसे रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।